हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी वेलेंटिना तोरेस्कवा। वेलेंटिना तेरेस्कुआ। और ये कब गई थी? तो ये गई थी 1963 में। 1963 में। और प्रथम व्यक्ति कहेगा तो प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में गए थे 1961 में। अगला हो जाएगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के गठन कहेगा तो 1951 में हुआ था। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहेगा तो ये इलाहाबाद में है। सन 1690 में भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना कहेगा तो जॉब चार्नोक ने की थी। झील के अंदर झील कहाँ पे स्थित है? तो मैन्युटू कनाडा में स्थित है। काला पर्वत कहाँ स्थित है? काला पर्वत भूटान स्थित है। और काला जंगल कहेगा तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है जर्मनी में। काला जंगल हो जाएगा जर्मनी और पर्वत हो जाएगा भूटान। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहेगा तो यमुना हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता हो जाएगा। देश के सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह हो जाएगा कोलकाता। विश्व की सबसे प्राचीनतम ज्ञात लिखित भाषा कहेगा तो सुमेरियन है। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में यूनानियों ने की थी। और वही हिंदुस्तान शब्द के कहेगा तो ये किए थे ईरानियों ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रबर भूमध्यरेखीय जलवायु का पौधा है। रबर किस जलवायु का पौधा है? तो भूमध्यरेखीय। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। और इलाहाबाद के किले में कहेगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाए थे शाहजहां। 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था? तो 1884 में वाशिंगटन विधानसभा में। प्रथम फील्ड मार्शल कहेगा कौन थे? तो जनरल मानिक शाह थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। और वही राज्यपाल कहेगा तो अनुच्छेद 213 के तहत। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी और अबू समद को सीरी कलम की उपाधि दिए थे। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन जो हुआ था 1971 में बार्सिलोना में किया गया था। भारत में सर्वाधिक प्रजाति कौन सी है? तो काकेसाइडस है। भारत में सर्वाधिक प्रजाति काकेसाइडस है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 7 होता है और केवल पोलो कहेगा तो प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा हॉकी खेल से। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम होता है, ये क्या होता है? तो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होता है 4 फुट। भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं। बोफोर्स नाम की तोप स्वीडन में बनाई जाती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कहेगा तो 1936 में हुई थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ के गठन हुआ था 1946 में। मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा जुलाई 1947 में हुई थी।
सीरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो सीरिया की राजधानी हो जाएगा दमिश्क। दमिश्क हो जाएगा सीरिया की राजधानी। बोल्विया की राजधानी कहाँ है? तो लापाज है। वर्जिन एयरलाइंस ये ब्रिटेन देश का है। वर्जिन एयरलाइंस कहाँ का है? तो ये ब्रिटेन देश का है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जनरल है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 2 जून 1990 को। और ये किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटना में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशोल्ड की मृत्यु जो हुआ था 1961 में विमान दुर्घटना में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे हैमरशोल्ड, इनकी मृत्यु दुर्घटना यानी कि विमान दुर्घटना में हुआ था कब? तो 1961 में। आगे देखेंगे, कह रहा है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। और बिहार बंगाल से अलग हुआ था 2000। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अनालेक्टस कन्फ्यूशियस की पवित्र पुस्तक है। अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो कन्फ्यूशियस का। पीकिंग कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल है। इस्लाम धर्म के जो स्थापना हुआ था ये 7वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुआ? 7वीं सदी में। और बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। और साथ साथ हुआ था कलकत्ता और चेन्नई उच्च न्यायालय गठन। ये तीनों उच्च न्यायालय गठन 1862 में हुआ था। मुंबई मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय के गठन 1862 में हुआ। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पे स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पे। और कहाँ पे? तो झारखंड में। रोमन रोलैंड लाइब्रेरी ये पुडुचेरी में स्थित है। रोमन रोलैंड जो लाइब्रेरी है पुडुचेरी में स्थित है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा तो अरब हो जाएगा। मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल संधि हुआ था, जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है उसे रोकने के लिए हुआ था कब? तो 1987 में हुआ था। और कहाँ पे कहेगा? तो कनाडा में। maastricht संधि यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। जो maastricht संधि है ये यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना कहेगा तो 1992 में हुआ था। और प्रोजेक्ट हांगुल की शुरुआत 1970 में। आगे देखेंगे, खोरदाद साल ये पारसियों का उत्सव है। खोरदाद साल किसकी उत्सव है? तो पारसियों का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली जो समिट बैठक हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में। और इसका गठन हुआ था 1961 में। नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर किए थे। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कहेगा तो लंदन है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोएड बैराज कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोएड बैराज पाकिस्तान में स्थित है। विश्व की ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद ये मिस्र में स्थित है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो वेलिंगटन में। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी में बैठक में भाग लिया था जो कि महात्मा गांधी लिए थे। और साथ में कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। भारत में सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। भारत से सबसे अधिक निर्यात किसको होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक आयात कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ही होता है। आयात और निर्यात ये अमेरिका से होता है।
प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। कब? तो 2005 में। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार का याचिका जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की थी। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से। सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 1926-27 में लंदन में किया गया था। एरियाना अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पंचायती राज का सबसे जो निचली इकाई है ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। सामूहिक विकास कार्यक्रम का श्री गणेश बलवंत राय मेहता ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 को हुआ था और ये पंचायत के त्रिस्तरीय सुझाव दिए थे। 7वीं अनुसूची संघीय, राज्यीय तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करती है, यानी कि तीनों सूची का उल्लेख कहेगा तो 7वीं अनुसूची में है। संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। आगे हो जाएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर और अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है। लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। आइसोक्रोन एक सामान्य यात्रा के समय एक केंद्र से कह रहा है वाले के स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं होती है। आइसोक्रोन क्या है? तो एक समान यात्रा के समय वाले के स्थान को मिलाने वाली समान रेखा होता है। अधिकतर भारतीय का संबंध किससे है? तो काके साइडस समूह से है। अधिकतर भारतीय का संबंध हो जाएगा काके साइडस समूह से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जौ का सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी है। कुंदा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में प्रारंभ हुई थी। नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। और शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? तो 1666 में। और ये कहाँ पे रखा था? तो जयपुर किला में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया था। एक्ट कहेगा तो 1833 के तहत। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। भारत में कंपनी के अधीन कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वारेन हेस्टिंग्स। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति के जो संघ के जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। और ये भारत पर आक्रमण किया था 1739 में मुहम्मद शाह के शासनकाल में। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
और वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि के चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड चाल जो बढ़ जाती है। यानी कि वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ेगा, तो 0.61 मीटर पर सेकंड। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहेगा तो सेंट कैथेड्रल है, जो कि गोवा में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर हो जाएगा सेंट कैथेड्रल, गोवा में अवस्थित है। टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस और इसे W से संकेत किया जाता है और इसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के देगाना क्षेत्र में होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कहाँ पे है, तो यकृत में। यानी मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 में दी गई जो स्वतंत्रता है ये समाप्त हो जाती है। आगे हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड ये तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। हॉकी के राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम हो जाएगा रंगास्वामी कप। गोल्डन बॉल पुरस्कार ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कहेगा तो डलहौजी क्लब हो जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय होता है ब्रुसेल्स। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन थे और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, जिसमें भारत भाग लिया 1917 में। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। देश में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का नाम पुराना है, जो कि पुराना इसका नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क था जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड्डी और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होता है डोडाबेटा। पोलैंड के संसद के नाम कहेगा तो सेजिम हो जाएगा, सेज में या सेजिम। बिना ताज के बादशाह किसे कहते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। आगे हो जाएगा। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पद बनाया गया था। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कहेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि इनका कार्यकाल था 1967 से 69 तक और ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु इनके कार्यकाल में हुआ था। और दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति कहेगा तो फखरुद्दीन अली अहमद थे और उनका भी मृत्यु कार्यकाल के समय हुआ था। दो ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ और दोनों मुस्लिम थे। जाकिर हुसैन क्रम से तीसरा थे और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे इनका क्रम 5वां था। पोंग बांध ये ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। थीन बांध रावी नदी पर ये कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहेगा तो वेनेजुएला में स्थापित हुआ था। माप तौल की दशमलव प्रणाली ये फ्रांस की देन है और भारत में अपनाया गया था 1957 में। आगे देखेंगे। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन ये सोवियत संघ रूस में शुरू किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। अध्यक्ष कहेगा तो केसी नियोगी थे। 6वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। संपूर्णता की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन का लक्ष्य न्याय के साथ विकास करना है। अनवर्त योजना का विचार सबसे पहले प्रोफेसर रैगनर फिश ने प्रतिपादित किया था। आगे हो जाएगा। CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी।
IRDP पूरे देश में अक्टूबर 1980 में लागू किया गया। IRDP कह रहा है कि अक्टूबर 1980 में पूरे देश में लागू किया गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। रिजर्व बैंक 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। रिजर्व जो बैंक है 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। और रिजर्व बैंक का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और RBI के जो मुख्यालय पहले कोलकाता था और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। नोटों व सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। नोट और सिक्कों पर अशोक जो स्तंभ है कब से आने लगा तो 1949 से। आगे देखेंगे, मोती की माला ये पछाव मेघ को कहा जाता है। मोती की माला किसे कहा जाता है तो पछाव मेघ को। केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। LK झा समिति का संबंध हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेसी थी। और रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो ये हो जाएंगे CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। और उप गवर्नर कहेगा कौन थी तो KG उदेसी। और भारतीय लगाएगा तो रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर तो ये हो जाएंगे CD देशमुख। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में एवं द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 ईस्वी में हुआ और दूसरा कहेगा तो ये 1849 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र को है तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है तो सेवा क्षेत्र आता है। गिल्ड एंड बाजार सोना चांदी से संबंधित है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहेगा तो 1875 में हुआ था। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुआ था। संवहनीय वर्षा ये विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पवन की दिशा किससे मापते हैं तो एनीमोमीटर से। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं तो मदुरई को। सरदा पीठ कहाँ स्थित है? द्वारिका गुजरात स्थित है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय पेट्रोलियम पदार्थ पर करता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विषुवतरेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवतरेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कहेगा तो बांग्ला हो जाएगा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को 1952 में अपनाने वाला देश भारत है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में स्थापित की गई थी। आगे देखेंगे, दिल्ली स्थित जो लोटस टेम्पल है यानी कि लोटस टेम्पल ये किस धर्म से संबंधित है तो बहाई धर्म से। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ का जन्म 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन जो ओपेक है इसका गठन 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में है। ओपेक के गठन 1960 में हुआ और इसका मुख्यालय कहेगा तो वियना की राजधानी हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। मुख्यालय वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में। आगे देख लेंगे, मुद्रास्फीति थोक के मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है, यानी कि मुद्रास्फीति के माप किससे होता है तो थोक मूल्य सूचकांक से। सेनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। संवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी नागालैंड में है।
महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई जाने रे की रचना किसने किया था? तो नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई जाने रे की रचना किसने किया था? तो नरसिंह मेहता ने। यूएसए देश में सबसे यूएसए कह रहा है कि देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है, यानी कि अमेरिका भारत देश से सर्वाधिक आयात करता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी। मुक्त व्यापार का अर्थ है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होना। आगे देखेंगे, डेकथलॉन कह रहा है कि डेकाथलॉन पुरुषों की तथा हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। डेकाथलॉन पुरुषों की तथा हेप्टाथलॉन महिलाओं की संयुक्त एथलेटिक्स स्पर्धा है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो ये हो जाएगा अशोक का। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हो जाएगा अशोक का। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे चार्वाक। ब्यास नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा बिपाशा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किए थे अशोक। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठे? तो ये बैठे थे कुमारगुप्त। विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर बैठे थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद कहेगा तो स्कंदगुप्त और गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, और ये किसके दूत थे? तो सेल्यूकस निकोटर को। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटे थे? तो 7 वर्ग में। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो इंडिका हो जाएगा। आगे हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत में दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाया था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को। और ये कब लाया गया था? तो 1854 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और कौन किए थे? तो लाला हरदयाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जनरल कौन था? तो पंजाब का जनरल लॉर्ड डायर था। आगे देखेंगे, पंजाब के गवर्नर कौन था? तो जनरल लॉर्ड डायर था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की थी, जिसे दांडी यात्रा कहा गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की थी, जिसे दांडी यात्रा कहा गया। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, और शिमला समझौता कहेगा तो 1972 में हुआ था। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ 1756 में हुआ था, और 1763 तक ये चला था। किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सबसे अधिक लंबा दिन और रात शुक्र ग्रह पर होता है। सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह को भोर की तारा और शाम की तारा कहा जाता है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। और इस पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। रायसीना अरावली पहाड़ी का एक भाग है। लक्षद्वीप समूह परवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप जो समूह है ये परवाल निर्मित है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कहेगा तो नर्मदा हो जाएगा। अर्धगंगा के रूप में कावेरी नदी को जाना जाता है। कृष्णदेवराय ये बाबर के समकालीन थे। पूरब की मोती किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को। पूरब की मोती श्रीलंका को कहते हैं, और दक्षिण के ब्रिटेन कहेगा तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम गहराई सुंडागर्त ये हिंद महासागर में स्थित है। अधिकतम गहराई सुंडागर्त कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर, और डिएगो गार्सिया भी हिंद महासागर में स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत। साधारण विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक रोक सकता है।
रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 में किया गया। बर्मी कल्चर में केंचुआ पालन से संबंधित है। बर्मी जो कल्चर है ये केंचुआ पालन से संबंधित है। और ये किस संघ के प्राणी है? तो एनेलिडा संघ के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कहेगा तो पंजाब नेशनल बैंक था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में हुआ था, ऑल्टमैन किए थे। नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर किए थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कारक कौन है? तो जिलेट हो जाएंगे। बारूद की खोज किसने किया था? तो रोजर बेकन ने। नटराज मंदिर ये चेन्नई में स्थित है और इसे चोल शासक ने बनवाए थे। आगे हो जाएगा। बिस्मार्क ये प्रूसिया का प्रधानमंत्री था। अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ था। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कहेगा तो ये हो जाएंगे दांते। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे दांते। और एक आता है डिवाइन इंडिया पुस्तक के लेखक, डिवाइन इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। हिजरी सनवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। और ये किसके उपलक्ष्य में हुआ था? तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे उसके उपलक्ष्य में। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है, इसका स्थापना हुआ था 1168 ईस्वी में। भारत में मुद्रण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो लियाकत अली खान थे। और पाकिस्तान शब्द पहली बार कौन दिए थे? तो रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे और शिवाजी के धार्मिक गुरु कहेगा तो बाबा रामदास थे। शिवाजी का जन्म 1627 में कहाँ पे हुआ था? तो सिवनेर में। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। भारत में गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कहेगा कौन था? तो अल्बुकर्क था। और गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था? तो 1961 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 14 अप्रैल 1680 में। हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच में 18 जून 1576 में हुआ था और इसमें अकबर के सेनापति मानसिंह थे। आगे देखेंगे, जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात है? तो औरंगजेब। और इसने किसकी उपाधि ली थी? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली थी। यात्री कर अकबर ने बंद करवाया था कब? तो यानी कि तीर्थ कर बंद करवाए थे 1563 में। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो देवराय द्वितीय थे। कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वासव। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था कब? तो 712 में। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे, यानी कि आर्यभट्ट जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नेताजी के खोने का अन्वेषण मुखर्जी कमीशन ने किया था। नेताजी के खोने का अन्वेषण कौन किया था? तो मुखर्जी कमीशन। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एसा बेल पारोन थी जो कि अर्जेंटीना की थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहेगा तो सिरिमायो भंडारनायके श्रीलंका के थी। आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कहेगा तो डेनमार्क हो जाएगा। धन्वंतरि पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और चिकित्सा शास्त्र के जनक कहेगा तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक चरक को कहा जाता है। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ था। आगे देख लेंगे, कह रहा है कि जाट ये यूगोस्लाविया के वायु सेवा है। जाट कहाँ की वायु सेवा है? तो यूगोस्लाविया का। हिजबुल्लाह ये लेबनान का आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है।
20वें कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश में कहेगा तो उरुग्वे हो जाएगा। एयरफोर्स का सबसे छोटा अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर होता है। मिस्र के संसद के नाम हो जाएगा पीपुल्स असेंबली। जातरा बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। बाउल और जातरा ये दोनों बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गोपाल दास का संबंध हो जाएगा पखावज वाद्य यंत्र से। आगे देखेंगे पहला 20वें कप फुटबॉल कब हुआ था तो 1930 में, और ये उरुग्वे में शुरू हुआ था जिसमें उरुग्वे विजेता भी हुआ। सभी 20वें कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कहेगा तो ब्राज़ील है। साल्ट लेक मैदान ये कलकत्ता फुटबॉल खेल से संबंधित है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं तो न्यूजीलैंड को। पोर्सिलेन टावर ये नॉनकिंग में स्थित है। 20वें का सबसे सूखा प्रदेश ये हो जाएगा डेथ वैली जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे देखेंगे 20वें का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ये हिंदू धर्म है। बुल फाइटिंग स्पेन राज्य का राष्ट्रीय खेल है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है और इनके शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न तुता 1333 ईस्वी में भारत आया था और इब्न तुता की प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो ये हो जाएगा रेहला। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोठी सूरत में 1608 में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया था। आगे हो जाएगा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। बिना मानव कह रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यान कौन था तो लूना 16 था और ये सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। ये बिना मानव के था अंतरिक्ष यान। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कहेगा तो प्रसा हो जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कहेगा तो लूना 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे तो लाल बहादुर शास्त्री, और ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था तो विदेश में। जब ये गए थे ताशकंद समझौता में, तब ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को और उसके अगला दिन इनका मृत्यु हो गया। 11 जनवरी 1966 को इनका मृत्यु हो गया था। जहांगीर महल कहाँ स्थित है तो आगरा के किला में। आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया था तो आगरा के किला का निर्माण करवाए थे अकबर ने। आगरा किला, इलाहाबाद के किला और लाहौर के किला के निर्माण अकबर ने करवाए थे। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में हुई थी। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी और ये कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी थी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम केवल महिला अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट जो कि कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में बनी थी। भारतीय हो जाएंगी सरोजिनी नायडू और केवल कहेगा महिला तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। भारत में प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में कराया गया था। आगे हो जाएगा फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कौन करवाए थे बेलेजली ने। कहाँ पे तो कोलकाता में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई थी और संविधान के प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और इसका गठन किसने किया था भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को। सोना को धात्विक खनिज कहा जाता है और ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है प्राकृतिक में। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।